जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सात संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से कामनी टंडन आंटी जी गुरु महाराज की ब्लेस्ड संगत अपना सत्संग शेयरिंग करेंगी, जो कि मल्टीलिंगुअल की भी सेवादार है, बहुत अच्छी सेवादार है। गुरु परिवार की तरफ से आपका स्वागत है, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से आपका स्वागत है। जय गुरु जी। आंटी जी आप अपना सत्संग शेयरिंग करिए। जय गुरु जी। ओवर टू आंटी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। My deepest gratitude to Multilingual Global Sevadar team, my own team, for giving me this blessed chance today. Share my blessings with the Sangat, to share the immense blessings that Guruji Maharaj has bestowed upon me and my family. So thank you, Guruji, and thank you, Multilingual team. Sangatji, in fact, Guruji took me into his Charan Charan somewhere towards the end of 2019. ये डेट वैसे तो कोई बहुत खास मायने नहीं रखती है, बिकॉज गुरुजी के साथ इस जर्नी में अब इतना समझ में आ गया है कि एंड गुरुजी ने भी बहुत अलग अलग तरीके से ये समझा दिया है कि वी ऑल आर सोल्स एंड वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम द सेम डिवाइन लाइट। सो सोल का कोई कनेक्शन किसी डेट या किसी ईयर से लिमिट नहीं होता। इट इज द कनेक्शन ओनली परमात्मा को ही पता है कि वो हम उनका ही अंश हैं, और इन डेट्स का कोई मायना नहीं है। पर एक उस सेंस में इस डेट का ये सिग्निफिकेंस है कि ये वो डेट्स हैं, ये वो ईयर हैं कि जिसमें में वो प्यार आया कि अब टाइम आ गया है करने का। एंड आई फ्रॉम नाउ ऑन आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड journey forward. So this is true for, I think, for each and every Sangat. So having said that, Sangat ji, जब मैं 2019 एंड में गुरु जी आई, तब एक हमारी एक नीड थी। वी आर थ्री का बेबी नहीं हो रहा था। शी वॉज मैरिड फॉर मोर देन 10 years. सो निराश होकर महाराज का दर पे किसी ने हमें डायरेक्ट किया एंड हम आए। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई लाइफ ऑल स्मूथ एंड स्टेडी, देयर वाज नो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हियर ओनली फॉर माई सिस्टर, बट ने वो तो कमी पूरी करी ही इन ग्रेजुअल ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। महाराज की लाइफ का ही पूरा कोर्स एंड मीनिंग चेंज कर दिया। वाज टोटली काइंड ऑफ, आई वाज नॉट इवन नोइंग कि दावा था। उन्हें पता था कि मेरी सो एंड and changing the meaning of my life and changing the course of my life the way you want it to be. So जब मैं शुरू ही किया था, 3-4 महीने हार्डली मंदिर आते हुए थे, एंड इट वाज लाइक 2020 मार्च एंड कोविड का लॉकडाउन लग गया था। सो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई न्यू वेरी लिटिल अबाउट, वेरी लिटिल। एंड उस टाइम पर इतने सत्संग्स भी अवेलेबल नहीं थे, एंड there was no question of being in to connect with any old anybody for that matter. So I deem myself to be lucky enough कि गुरुजी महाराज ने इस जर्नी की शुरुआत करी, जो भी ट्रेनिंग दी, जितना भी चलाया, वो जैसे महाराज कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन, इट वाज ऑल डायरेक्ट कनेक्शन। वट एवर शब्द्स और भजन्स that used to come up on my YouTube feed, I used to listen to them. And in July कुछ बड़े मंदिर के सत्संग स्टार्ट हुए, तो सत्संग सुनने शुरू किए।
बट कभी भी ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं बनता था, अनबिलीवेबल कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इट वॉज वेरी वेरी हार्ड टू बिलीव। दो संगत जी मैं कनेक्टेड गुरु से, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे अपने गुरु थे, तो आई एज अ चाइल्ड हम लोग गुरु घर से जुड़े हुए थे, गुरबानी ऐसे मिरेकल्स ब्लेसिंग्स देखी थी, पहले भी नहीं था। एंड गुरु सो एज अ सोल आई वाज वॉन्डरिंग। सो जब कनेक्ट हुई, महाराज के सत्संग सुनने शुरू हुए, सो धीरे 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 दिस स्ट्रॉन्गर एवरी डे। एंड आई यूज टू बी वेरी वेरी क्यूरियस, एंड आई समटाइम्स आई यूज टू सिट बैक एंड क्राई ऑल्सो कि अगर ऐसा कुछ था कि जैसे गुरु जी के बारे में सब कहते हैं कि महादेव खुद साक्षात धरती पे आए थे गुरु रूप में, तो मेरा उनके साथ साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ, मैं उनसे क्यों नहीं मिल पाई। तो ये एक अर्ज रहती थी, ये एक दिल की पुकार रहती थी। एंड चलते चलते अक्टूबर आया, अक्टूबर एंड में एक ऐसा महाराज ने अपना करिश्मा दिखाया, अपनी प्रेजेंस दिखाई, which was a very, very big blessing for me, and which was basically way of telling Guruji's way of telling me that yes, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, वैसा होता है। दी हाईएस्ट पार इस पार ब्रह्म परमात्मा हिमसेल्फ। संगत जी एक संगत है, गुरु जी की प्यारी संगत है, गुरप्रीत आंटी। वो एक प्लेलिस्ट भेजती थी मुझे, तो मैं मॉर्निंग में उठ के उस प्लेलिस्ट में गुरबानी सुन के आई यूज टू मेडिटेट। एंड डेली वो होता था कि आई यूज टू गेट अप, द फर्स्ट थिंग यूज टू बी वो प्लेलिस्ट सुनना एंड थोड़ी देर गुरबानी से कनेक्ट होके थोड़ा अकेले में बैठना महाराज के साथ। तब इतना पता भी नहीं था कि दिस इज काइंड ऑफ मेडिटेशन और व्हाट, बस एक महाराज ने एक रूटीन बना दिया था। सो वन फाइन डे जब मैं सुबह सो के उठी, दिस वॉज टुवर्ड्स अक्टूबर एंड 2020, मेरे व्हाट्सएप से उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाता है। दिस वॉज लेट एट नाइट, अराउंड 12:40 AM इन द मॉर्निंग। एक हेलो का मैसेज जाता है एंड सामने से संगत हेलो रिप्लाई करती हैं। इसके बाद फिर अराउंड 1-2 AM एक हेलो का मैसेज अगेन जाता है एंड ये आगे संगत रिप्लाई करती है कैसे हो। देन 1-7 AM पे अगेन एक मैसेज जाता है हेलो, सेम हेलो विद एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड ये संगत आगे से रिप्लाई करती हैं आगे भी तो बोलो। एंड जब मैं उठी तो आई वॉज टेकन अबैक इन द मॉर्निंग कि आई वॉज स्लीपिंग, माई फोन वॉज नियर माई बेड साइड, बच्चे अपने अपने रूम में हैं। There is no question of anybody using my phone, or why would somebody in the middle of the night use my phone and say hello? So इतनी सद्बुद्धि महाराज ने बख्शी कि थोड़ी ही समय में, कुछ ही मिनट्स में समझ में आ गया कि दिस वाज महाराज वे ऑफ शोइंग हिज प्रेजेंस इन माय लाइफ, आंसरिंग माय, कहते हैं ना दिल की पुकार की वो हैं। एंड जब वो हैं तो वो परमात्मा है, तो ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी ओमनी पोटेंट, ही इज बियॉन्ड साइंस टेक्नोलॉजी, एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर माइंड। सो इतनी सोजी महाराज ने जरूर बख्शी कि ये इसके थ्रू महाराज ने अपना प्रेजेंस दिखाया, एंड आई वॉज टोटली टोटली हम्बल्ड। इसके बाद तो महाराज से बस एक ही पुकार होती थी कि आप हलो के आगे और भी कुछ बोल जाते, जैसे आपकी संगत कहती है कि कल्याण किताब कहते थे या जा ऐश कर बोलते थे, कुछ तो बोल देते महाराज। तो ये पुकार महाराज से डेली बेसिस पे ही चलती रहती थी। एंड अगेन ही वॉज वेरी वेरी काइंड इनफ कि आफ्टर 1 month ओनली ही गेव मी अ ब्यूटिफुल दर्शन, जिसमें मैं और मेरी बड़ी सिस्टर एक गांव की किसी गली में है, अगेन रात के 1:30 या 2 बजे हुए हैं। एंड हम किसी घर में पहुंचते हैं, पुराना सा घर है, ओल्ड जैसे बने होते हैं गांव के घर, जैसे ईंटों की ही सड़कें हैं और ईंटों का ही मकान है, सीमेंटेड भी नहीं है। एंड वहां पे मैं पूछती हूँ, एक खाट बिछी होती है जिससे होता है गांव में, एंड मैं पूछती हूँ मुझे गुरुजी से मिलना है। एंड वो सामने से सेवादार जो है वो कहते हैं गुरुजी तो अभी अभी आराम करने चले गए।
संगत जी, मैं उनको बोलती हूँ कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, आप उन्हें प्लीज बुला दीजिए। तो महाराज ऊपर फर्स्ट फ्लोर से स्टेयरकेस से नीचे आते हैं, खाट पे आके बैठते हैं और बहुत सुंदर स्माइल दे के बोलते हैं कि तेनू कह ते दिता है कि मैं तेनू ब्लेस किता है, तू मेरे पीछे ही पै गई है। तो ये महाराज के वो गोल्डन वर्ड्स थे जो पहली बार मैंने महाराज ने मेरे लिए बोले। एंड ये ही आंसर्ड माय कॉल, ही आंसर्ड माय प्रेयर कि गुरुजी आप सिर्फ हेलो बोल के चले गए, आगे तो कुछ बोला ही नहीं। तो महाराज ने बहुत क्लियरली समझाया, पर तब इतनी समझ भी नहीं थी कि ये चीजें समझ में आए। पर दिस वाज अगेन हिज वे ऑफ टेलिंग मी कि वॉट एवर यूर आस्किंग मी, वॉट एवर यू वॉन्टिंग फ्रॉम मी, आई गेट एवरीथिंग, एवरीथिंग, बट द टाइमिंग ऑफ आंसर, हर चीज का जवाब महाराज अपने समय में देते हैं, हमारे समय में नहीं देते हैं। So till that, we need to keep on pestering him hard and keep on coaxing him, because everything that goes from our heart, I'm sure, gets inscribed into his heart, because he's the God Almighty. So Shukrana Guruji. संगत जी, 2020 बीत गया, महाराज ने इस अपनी बच्ची का हाथ पकड़ लिया। 2021 आया, 2021 की शिवरात्रि आई, एंड दैट शिवरात्रि टेम्पररी लॉकडाउन नहीं था, शिवरात्रि वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड इन बड़े मंदिर। सो महाराज के लिए मैंने खीर प्रसाद बनाया, एंड आई वाज सपोज टू विजिट बड़े मंदिर इन द इवनिंग विद माय younger sister and my husband. तो अराउंड 4 o'clock, 4:30 मेरे पूरे घर में कड़ा प्रसाद की खुशबू फैल गई, राइट फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर एंट्रेंस टू फर्स्ट फ्लोर स्टेयरकेस, मंदिर, everywhere my house was just oozing with fragrance of kada prasad. And तब महाराज ने अपनी प्रेजेंस इस तरीके से दिखाई कि ये भी मैं ही हूँ, ये भी फ्रेग्रेंस भी मेरा ही प्रेजेंस है। एंड महाराज ने सोची पक्षी कि मैंने महाराज को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, एंड देन आई वेंट टू बड़े मंदिर टू हैव हिज दर्शन इन द इवनिंग। इट वाज अ ब्लेस्ड शिवरात्रि। I think it was that Shivratri where perhaps the foundation stone of kind of upliftment of my soul was laid down, because मेरे आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैं मंदिर के अंदर थी, एंड भाई गुरदयाल सिंह जी HMT वालों के, मुझे अच्छे से याद है, शब्द चल रहे थे, एंड मैं रोई जा रही थी। सो महाराज was perhaps cleaning my soul. एंड ब्लेस्ड अगेन बिकॉज इस शिवरात्रि के कुछ दिनों बाद ही महाराज ने अगेन ड्रीम दर्शन दिए। महाराज, he was in his young form, he was wearing मस्टर्ड गोल्डन कलर का चोला विद अ कॉपर जैकेट, जो हम महाराज के पुराने स्वरूप में भी, वीडियोस में भी देखते हैं। एंड महाराज मेरे प्रेजेंट घर में आए हुए थे, एंड हियर ही ब्लेसेस मी। उन्होंने एक शोल्डर पे एक झोला लटकाया हुआ था, उस झोले में से वो एक बच्ची का कपड़ा निकालते हैं और मुझे बोलते हैं, कामनी आंटी, मुंडा ले ले। एंड मैं बिल्कुल ब्लैंक होती हूँ, म्यूट होती हूँ, और मैं वो ग्रहण कर लेती हूँ महाराज से। सो ये महाराज के ड्रीम दर्शन थे 5 मार्च 2021 के। एंड इसी डेट को माई सिस्टर, यंगर सिस्टर, वो काशी विश्वनाथ गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ अपने बर्थडे पे। तो वहां पर महाराज उसे ब्लेस कर रहे थे, साक्षात बैठे काशी में। एंड यहाँ मुझे महाराज उस ब्लेसिंग का प्रूफ देके जा रहे थे कि ही इज नोबडी एल्स बट महादेव हिमसेल्फ, एंड कि उन्होंने हमारी अरदास सुन ली थी, एंड ही इज ब्लेसिंग नाउ माय सिस्टर विद अ बेबी। सो माय सिस्टर conceived the same year in the blessed month of July, and next year again on Mahashivratri day she was blessed with a baby girl.
एंड महाराज ने ये भी कुछ दिनों में ही बता दिया था कि वाई बेबी गर्ल एंड नॉट वाई बेबी बॉय. सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. दैट चाइल्ड is purely your blessing and a beautiful soul from your garden. उसकी प्योरिटी, उस बच्चे की वाइब्स सबसे डिफरेंट है, एंड हमें वो फील होता है कि वो घर का ही चाहे महाराज कहते हैं कि शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी. संगत जी, इसके 2022 आया, एंड इट्स own challenges in terms of one of my family members was not keeping well. And गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया, पर जर्नी बहुत प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय तक चली. हर समय हर पल उस बच्चे को ब्लेस किया. इट्स अ वेरी लॉन्ग सत्संग, बट आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, बिकॉज it's a it's a satsang which I think every sangat should know to understand. हर प्रॉब्लम में, हर तकलीफ में हमारे साथ हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं. नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उन ब्लेसिंग्स को, उन गाइडेंस को लेने के लिए कितना रिसेप्टिव है, एंड हमारा भांडा कितना साफ है, हमारे भांडे का मुंह कितना बड़ा है कि हम उन ब्लेसिंग्स को लेकर उनको होल्ड भी कर सकते हैं या नहीं. So this family member, she was a young girl going into college and having anxiety issues. So because of those anxiety issues, we had to initially pull her out of her first year college, and लाइटर कोर्स में डाला, दिल्ली के बाहर भेजा कि बच्चा अगर नहीं तबीयत ठीक चल रही है, मेंटली बर्डनड है, so why to burden the child with a heavy course? Though she was a very bright child, she is a very bright child, but that time perhaps that was not the right decision for her. तो हमने क्या, महाराज ने ही गाइड किया. तो इनिशियली जब उसको प्रॉब्लम आई, एंजाइटी इश्यूज आए, तो शी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ बेल्चिंग, जिसको हम बर्ब्स कहते हैं. कंटिन्यूअस बर्ब्स आते थे बच्चे को. ऑब्वियसली शी यूज टू गेट एम्बैरेस्ड सिटिंग इन द क्लास. एंड ये प्रॉब्लम किसी डॉक्टर या किसी किसी के पास इसका कोई डायग्नोस ही नहीं था. दो ऑल द टेस्ट वर डन, एंडोस्कोपी एंड एवरी काइंड ऑफ टेस्ट वाज डन, बट नो कंक्लूसिव डायग्नोसिस वाज बीइंग मेड अप. सो परेशान होकर हार कर एक दिन मन बड़ा दुखी हुआ कि महाराज, अगर आप फिजिकल फॉर्म में होते तो कितना इजी होता ना. वी वुड हैव जस्ट कम टू यू एंड शेयर आवर प्रॉब्लम्स, आउटपोर्ड आवर बर्डन्स, एंड यू वुड हैव गिवन अस द सॉल्यूशन कि हाँ एंज कर लो तो एंज कर लो, एंड इसका शायद सॉल्यूशन निकल आता. बिकॉज अब हम क्लूलेस हो रहे हैं. तो दैट वाज माय मिस्टेक कि महाराज को लिमिट किया उनके फिजिकल फॉर्म तक. एंड आई वेंट टू बड़े मंदिर, एंड महाराज ने थॉट डाला मन मन में कि मेरे को, कि मैंने अपने आप से बोला कि आज हॉल में एंटर करते समय जो शब्द बज रहा होगा ना, दैट वुड बी माय आंसर. बिकॉज मैं थिंक कि इसको कहीं और ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं, मुझे अंदर से कॉलिंग नहीं आ रही थी. मुझे लगता था कि ये ठीक होगी तो यहीं से ठीक होगी, और अगर यहाँ से नहीं ठीक होगी तो परहैप्स कहीं से ठीक नहीं होगी. सो दैट वाज माय फेथ इन माय गुरु, एंड माय गुरु आंसर्ड दैट कॉल ब्यूटिफुली. सो दैट डे व्हेन आई एंटर्ड द मंदिर, एक शब्द सामने से चला, भाई हरबंस सिंह जी का, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढाइयां ढेरियां. बस ये सुना और आंखों से आंसू बहने लगे, एंड महाराज को शुक्राना अदा किया कि आपने एक बार फिर सामने से आकर जवाब दिया है. थैंक यू सो मच. वी डोंट नीड टू गो टू एनी अदर प्लेस. एंड ये बस विश्वास से मैं इस शब्द को गुनगुनाते हुए बाहर, it was going on continuously in my mind. I was humming, but I was not moving my lips. I was wearing a mask. पर ये अंदर ही अंदर मेरे चल रहा था शब्द. संगत जी बाहर आए जोड़ा घर में. My husband had gone to ना take the shoes.
एक लेडी आती हैं सामने से, गुरुजी महाराज साक्षात खुद आए उस लेडी के फॉर्म में, एंड मुझे बोला कि क्या गा रहे हो। मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। First, मैंने फिर वही बोला कि मुझे नहीं समझ कि क्या गुनगुना रहे हो। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लुक्ड एट हर। तो मैंने उनको देख के बोला कि मैं तो मन में गुनगुना रही हूँ, आपको कैसे पता। And she again gave me a very big, beautiful smile. I could see from the behind the mask that she's smiling at me. And from there she left. And again उस टाइम पर महाराज बुद्धि बंद कर देते हैं, उतनी सोझी नहीं आई। The moment she left, he made me realize that I've given your answer. तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे थे ना कि अगर मैं फिजिकल फॉर्म में होता तो तुम आते, अपनी प्रॉब्लम पूछते, एंड मैं तुम्हें जवाब देता। एंड देन यू सेड कि whatever शब्द you would play in the mandir today, that would be my answer. So he came physically in the form of that lady. Ki whatever the Shabad was playing, that is your answer. And एक के होके रहो। अगर महाराज के दर पे आ गए हैं, काम नहीं बन रहे हैं, sufferings हैं, delays हैं, those delays are not his denials. Perhaps those sufferings are a part of this journey which is very important for our own purification. Maybe our souls are not that, maybe not. It's for sure that we are not that clean, we are not that pure to receive his blessings. And अगर sufferings हैं वो महाराज के साथ है, वो महाराज की permission से हैं। महाराज, that is Maharaj's problem. He will take care of them. So thank you, Guruji, for your beautiful guidance that point of time. And after that darshan, in a few days, it was just actually hardly a month, she recovered and she joined her new course in the new college, and everything went on smoothly. Again, the same problem reoccurred next year around the same time. This was 23rd April 2023, where Maharaj gave me darshan again. And this time, महाराज ने अपने आप से मुझे पूछा उस बच्ची के बारे में कि क्या उसे डिप्रेशन है। एंड मुझे लगा, मैंने कहा नहीं महाराज, शी इज जस्ट हैविंग एंजाइटी इश्यूज। एंड इसके बाद वो चुप हो गए। एंड प्रॉब्लम resurfaced, but now it's some other symptoms. Again, जब बच्चों को हम परेशान देखते हैं, especially with these kind, there was no diagnosis as such, पर महाराज ने already guidance दे दी थी कि is she in depression? So we took her to doctors, but the medicines were of no use. संगत जी, अगेन ये प्रॉब्लम चली 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 एंड काफी दिक्कतें बढ़ गई। दिक्कतें कुछ हमारी अपनी कमियों से भी पड़ी, क्योंकि जब हम महाराज की बात को सीधे सीधे नहीं समझते हैं और दुनियावी चीजों में रहकर, दुनियावी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी बुद्धि लगाकर उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो सफरिंग्स लाजमी है। सो दिस टाइम अगेन टुवर्ड्स, आई वॉज वेरी वेरी डेस्परेट कि गुरुजी प्लीज ब्लेस दिस चाइल्ड। अब हमारे पास लिटरली ऑल, हमने सारे हथियार गिर दिए हैं, कोई डॉक्टर कुछ नहीं छोड़ा और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड राखी थी तो महाराज को राखी बांधी एंड महाराज से मांग लिया इस बारी कि आप प्लीज उस बच्चे को ब्लेस करो, हेल्थ एंड हैप्पीनेस हमेशा के लिए। अब जिद करके मांगा तो महाराज को देना भी पड़ा। Within 48 hours, all her symptoms disappeared and she was all fit and fine. एंड ऐसा था कि जिस डॉक्टर ने एक दिन पहले डायग्नोस किया था कि आप इसका नाम कटवा लो, ब्रिंग हर बैक टू दिल्ली,
लाइफ होगी तो बच्चा आगे कुछ पढ़ाई करेगा, आप पढ़ाई के लिए इंसिस्ट मत करो, अपने पास रखो, ऑल दैट स्टफ इतना डरा दिया। वही डॉक्टर 2 दिन बाद उस बच्चे को देखकर हैरान था कि ये वही बच्चा है। सो महाराज ने बहुत ब्लेस किया एंड शी रिकवर्ड एंड शी वेंट बैक टू हर कॉलेज। अगेन 2 years went by very peacefully, and before that महाराज ने मुझे फिर आफ्टर क्योरिंग हर सितंबर में दर्शन दिए, बिकॉज आई हैड टोल्ड महाराज की महाराज प्लीज आप इसे ब्लेस करो, तो मैं आपका सत्संग करूंगी, आई विल टेल एवरीबडी कि आप कैसे मुश्किल से मुश्किल काम और कैसे ऐसी प्रॉब्लम्स आप कैसे ब्लेस कर सकते हो, आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी, एंड सबसे पहले मैं आपका सत्संग बड़े मंदिर में करूंगी। एंड महाराज ने दर्शन दिए संगत जी, जिसमें महाराज थोड़े से सीरियस थे, एंड महाराज आए एंड महाराज ने बहुत धीरे से बोला कि फिर कल्याण हो गया इस बारी। एंड मैं कुछ बोल नहीं पाई, आई वॉज जस्ट साइलेंट इन दिस ड्रीम, दिस इज वेरी स्मॉल ड्रीम दर्शन, but this was his way of telling me कि whatever you had asked for I have given this time, so I could not interpret the word this time कि कल्याण हो गया इस बारी। उस टाइम पर obviously महाराज के मुखार has a very very deep meaning, but हमारी सोच बहुत लिमिटेड है। so I was very happy कि हाँ महाराज आपने काम कर दिया, आपने बहुत बच्चा बिल्कुल ठीक है। एंड संगत जी 2 साल बाद जब वो प्रॉब्लम रीसर्फेस हुई लास्ट ईयर, तब समझ में आया महाराज के उन वचनों का मतलब कि द जिस चीज के लिए मैं पीछे पड़ी हुई थी महाराज ने वो दे तो दी, बट दैट वाज जस्ट टेम्पररी। परहैप्स अगर वेट किया होता और महाराज पे बिल्कुल डोरी छोड़ दी होती, जिसे कहते हैं कंप्लीट सर, देन शायद नजारे फिर कुछ और होते। बट वही है कि सोच छोटी है, बर्दाश्त के बाद जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो इंसान मांगने पर मजबूर हो जाता है। सो संगत जी जब लास्ट ईयर ऑफिस हुई, सो इस बार का सोल्यूशन इतना इजी नहीं निकला। इस बार का सोल्यूशन तभी जाके निकला जब सारे के सारे हथियार गिर दिए और महाराज पे बिल्कुल अब आपने जो करना है, जैसे करना है, वो आपकी रजा है। मतलब महाराज उस स्टेज पे लेके आगे कि शायद शायद प्रॉब्लम से ही डिटैच करा दिया। क्योंकि अब जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनिशियली तो हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, वी रेजिस्ट देम, वी फाइट विद देम, फर्स्ट वी क्वेश्चन गॉड व्हाई अस, ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों, एक्सेप्टेंस नहीं आती। और जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो वी आर ऑब्वियसली बीइंग ह्यूमंस, वी फाइट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कि नहीं इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे, हम निकालेंगे। पर जब सब जगह से इंसान थक जाता है और लगता है कि अपने बस में कुछ नहीं है, नथिंग, देन महाराज कम्स इन एंड टेक्स। एंड ये भी बात है कि वो सफरिंग का जो टेन्योर है वो हमारे कर्म है, वो हमने भुगतने ही भुगतने हैं, देयर इज नो दैट। बट जो महाराज का प्रेजेंस है, दैट इज सच अ कंफर्ट जोन कि आपको पता है कि अगर महाराज दुख दे रहे हैं तो वो दुख देने की सहने के साथ साथ वो शक्ति भी देंगे। वो शक्ति आती है महाराज के दर्शन से, मंदिर में जाकर महाराज का लंगर ग्रहण करने से, महाराज की बानी सुनने से, महाराज के संग बैठने से, महाराज के सत्संग अटेंड करने से, महाराज के सत्संग सुनने से। तो फिर लगता है कि इन सफरिंग्स की भी एक एक्सपायरी होगी, एंड अगर महाराज हैं तो ये महाराज की परमिशन से हमें टच कर रही है, अदरवाइज नथिंग एवर टच यू विदाउट हिज अप्रूवल। एंड जब सोल्यूशन निकाला महाराज ने प्रॉब्लम का, सो वो आउट ऑफ द ब्लू ऐसे निकाला, अगेन विद नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विद नो प्लानिंग,
एवरीथिंग गॉट जस्ट स्मूदन आउट। महाराज ने एक एक क्रीज निकाल के रख दी, एक एक क्रीज। सो दिस इज आवर गुरुजी। But what has been my learning in this period of suffering? This has changed me. This has transformed me in the sense that महाराज ने ये समझ, सफरिंग्स आए तो सबसे पहले अपने अंदर जाओ, इंट्रोस्पेक्ट, and don't desist, don't resist. Accept it as a part of His grace, as a part of His hukum. एंड इंट्रोस्पेक्शन में जब करना है तो क्या करना है? जो अपने अंदर की कमियां हैं सबसे पहले उनको पहचानना है। क्विक टू जज पीपल अराउंड अस, बट एट द सेम टाइम हमें अपने अंदर की प्रॉब्लम्स या अपने अंदर की जो डिफिकल्टीज है, जो अपने अंदर की शॉर्टकम दिखती है, एंड दैट इज परहैप्स द बिगेस्ट रीजन we cannot progress on this path. Because this path is all about becoming a better human, a better version of ourselves every day, every single moment. We are humans, to err is our nature. So हम लोग बार बार दोहराएंगे, पर महाराज भी बार बार बख्शेंगे। But that cannot go on till eternity. Has to be a closure. अगर हम उनसे नहीं इवॉल्व हो रहे, उनसे नहीं लर्निंग लेसन ले रहे, और वी आर द सेम ओल्ड वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, then this path is not meant for us. Then we are just wasting our time, and then we have got no right to question कि गुरुजी हमारे काम नहीं करते। वो पूर्ण गुरु हैं। वो शब्द आता है ना, गुरु मेरा पूरा। वो सारी दातें अपने हाथों में लेकर बैठे हैं, पर हम लेने वाले नहीं बनते। लेने आने की भी एक जांच होती है, और उसके लिए अपने अंतर्मन को साफ करना, अपने आप पर काम करना, अपनी कमियों को दूर करना, उन सफरिंग्स में अपने आप को तपा कर, कहते हैं ना सोने को तपाते हैं तब बनते हैं, सेम फॉर आवर सोल। उस सफरिंग्स की हीट में अपने आप को तपाकर, आई थिंक वी हैव टू इवॉल्व एंड बिकम अ best version of ourselves, what Guruji wants out of us. So that has been learning for me. And ये सारी learnings गुरुजी ने कोई दर्शन में या कुछ में नहीं समझाई हैं। This come through introspection, एक आभास। So thank you Guruji for the sufferings also, because the sufferings have changed us. Otherwise तो उसी mundane routine में, उसी comfort life में कभी इन चीजों की तरफ कभी ध्यान भी नहीं जाता। So having said that, गुरुजी ने पूरी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस किया है। I'll come to the satsang of my daughters. Both my daughters एक जैसे फादर मदर प्लान करते हैं अपने बच्चों का, लाइक करियर प्लान करते हैं, महाराज हैज बीन वेरी वेरी काइंड एंड ग्रेशियस to do the career planning for both my daughters, both the elder one and younger one. बड़ी daughter को I was wanting to send her abroad, but I was not very sure. सो महाराज के आगे अरदास करी 2022 में कि महाराज अगस्त का टाइम आ रहा है, एंड अगर उसको बाहर भेजना है, एप्लीकेशंस विल ओपन इन सितंबर, आप गाइड करोगे तो आई विल सेंड हर, एंड इट शुड बी अ क्लियर गाइडेंस। आप कुछ साइन दो, एंड होनी चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बाहर जाए। आपकी बच्ची है, जैसे आपको उसको रखना है, इंडिया में रखना है तो आप इंडिया में रखो,
बाहर भेजना है तो आप बाहर भेजो। संगत जी, मैं पाठ करने बैठी, रात के 9 बजे का टाइम था, एंड आई वाज सिटिंग अगेन इन द कॉर्नर ऑफ माय बेड, एंड मेरा फोन चार्जिंग पे था ऑन द अदर साइड। And being in 12th grade, so my daughter was not using her phone, she was using my phone only for her school work. सो अगेन उसके एक ग्रुप में वो फोन चार्जिंग पे रख के अपने रूम में जाती है, एंड मैं अलग से बैठे पाठ कर रही हूँ। बहुत सारे मैसेज अलर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप पे, एंड आई कॉल हर टू साइलेंस द फोन एंड अटेंड द फोन कि वाई सो मच मैसेजेस आर कमिंग। तो वो आकर देखती है, वो कहती, मामा फोन तो यहाँ चार्जिंग पे है, आप पाठ कर रहे हो, मैं अपने कमरे में हूँ, एंड एक मैसेज चला गया है मेरे ग्रुप में जो मैंने टाइप किया है। मैंने कहा क्या मैसेज है? So it was again the message, hello, same capital H exclamation mark, जो गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम 2020 में अक्टूबर में अपना प्रेजेंस दिखाया सब। एंड आई was had tears rolling down my eyes कि महाराज मैं अभी तो अरदास करके बैठी हूँ कि आप कोई साइन दो, कुछ बताओ, एंड आपने इंस्टेंटली ऐसे जवाब दे दिया। सो आई टुक इट एज अ yes from his side, एंड महाराज पासपोर्ट रिन्यू कराया तो पासपोर्ट रिन्यू भी 7 जुलाई को हुआ। उसका वीजा भी महाराज ने 7 जुलाई को नेक्स्ट ईयर लगवाया। एंड इन बिटवीन उसकी जर्नी कैसे महाराज ने चार्ट आउट करी, आई वेरी क्विकली शेयर द सेम ऑल्सो। आई हैड अप्लाइड इन फ्यू कंट्रीज लाइक हांगकांग, सिंगापुर, यूएस एंड कनाडा, एंड उसका हांगकांग में काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज में आ गया, तो मैंने वहां पर 2 कॉलेजेस में आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने दोनों की इनिशियल फीस कि it is the country is nearby, I'm having my family also. And Maharaj, this was January. जय गुरु जी। जय गुरु जी कामनी आंटी। जय गुरु जी, संगत जी बने रहिए। जय गुरु जी, संगत जी बने रहिए। नेटवर्क इशू के कारण कामनी आंटी का ना नेटवर्क काम नहीं कर रहा, अभी ज्वाइन होंगी। जय गुरु जी।
network problem, so I got कुछ network issue के चक्कर में I think I got locked off. I'm really sorry. आप बताएंगे मैं लास्ट आपने मैंने कहाँ पे where I had left? हेलो. जी आंटी आंटी मैं इधर बिजी थी थोड़ा सा, मैं सुन नहीं पाई। नो वरीज आंटी, I'll continue. संगत जी, मैं वही बात कर रही थी कि गुरुजी हैज ब्लेस्ड बोथ माय डॉटर्स. एंड मैं बड़ी डॉटर का सत्संग कर रही थी कि महाराज ने उसे बिल्कुल पल पल पे गाइडेंस दिया, कहाँ जाना है, किस कंट्री में जाना है, कौन सा कोर्स करना है. महाराज ने सब आकर बताया एंड गाइड किया. सो शुक्राना गुरुजी. जब छोटी डॉटर को भेज 12th आई तो अगेन आई वाज शी वाज इन 12th ग्रेड. आई वाज अगेन वरीड कि गुरुजी इसको मतलब वेदर शी शुड स्टडी इन इंडिया और वेदर शी शुड गो अब्रॉड, इसके लिए भी आप गाइडेंस दो. एंड दिस वाज समवेयर इन अगस्त, अगेन अगस्त सितंबर, मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, मंथ एग्जैक्टली याद नहीं है. एंड गुरुजी रात को ड्रीम दर्शन देते हैं एंड महाराज ने दिखाया कि there's a university on the sea side. एंड उस यूनिवर्सिटी के साथ जो सी है, सी के अंदर एक साउथ एशियन कोई पर्सनालिटी है, पॉलिटिशियन है, उनका बस्ट है. बिल्कुल पानी के बीचों बीच उनका बस्ट है. सो इतना तो समझ में आ गया कि शी इज गोइंग टू सम साउथ एशियन कंट्री. एंड मेरा भी यही होराइजन था कि आई एम गोइंग टू अप्लाई ओनली इन टू कंट्रीज, Hong Kong and Singapore, not beyond that, because she has been a very protected child. So we were not very comfortable sending her very far off. So महाराज ने गाइडेंस दे दिया एंड मैंने बहुत विलिंगली महाराज का शुक्राना करके इन दोनों कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज में उसकी एप्लीकेशन किया, अप्लाई किया. एंड शी गॉट थ्रू ऑल्सो टू यूनिवर्सिटीज इन हांगकांग इनिशियली. संजय जी, जब उसका मैथ्स का बोर्ड आया तो उसका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम बहुत खराब गया एंड शी वॉज इन टीयर्स. एंड ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी. एंड मैं भी एक बार के लिए बहुत उसमें आ गई, घबरा गई कि अगर मार्क्स नहीं आए मैथ्स में तो कैसे होगा, वेयर विल शी गो, बिकॉज मैंने इंडिया में भी कुछ बैकअप नहीं रखा था. एंड संगत जी, महाराज ने जिस दिन उसका मैथ्स का बोर्ड था, मैं रात को बहुत परेशान होकर महाराज के आगे अरदास करके सोई. महाराज ने दर्शन दिए मॉर्निंग में. महाराज मेरे घर में बैठे हैं, फ्लोर पे बैठे हैं, जहां पर जिस कमरे में सत्संग होता है, जिस रूम में, उस रूम में एक कॉर्नर पर बैठे हैं जमीन पर. एंड मैं महाराज से पूछ रही हूँ कि महाराज कैसे होगा, इसको मैं कहाँ भेजूंगी, कौन सी कंट्री में, कैसे होगा. एंड महाराज आगे से हंस के बड़े प्यार से जवाब देते हैं कि कहीं भी भेज दे, कितने भी भेज दे, कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्को जय है कि नहीं. एंड आई वॉज वेरी वेरी रिलैक्स. जब मैं सो के उठी मैंने महाराज का शुक्राना किया. पर बुद्धि वही, बुद्धि बहुत छोटी है. महाराज के वचनों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया कि महाराज ने तो ऑप्शन दे दिए कि सिंगापुर, हांगकांग कहीं पर भी भेज सकती हूँ. दैट मीन्स शी इज गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स despite whatever the paper has gone. That is not material important. Maharaj is going to bless her. संगत जी, जब रिजल्ट आया उस दिन घर पे सत्संग था. एंड बस सत्संग शुरू ही होने वाला था जब रिजल्ट आया. एंड उसके मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए एंड बहुत मूड खराब हुआ. और फिर मन में एक बार के लिए महाराज के वचनों को मन में डाउट आया कि महाराज आपने तो कहा था कहीं पर भी भेज दो, इन मार्क्स में तो कहीं नहीं होगा, कैसे होगा. एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगा इस बार समझने में. 2 से 4 दिन में ही इतनी समझ में आ गई कि महाराज ने कहा था कि कहीं पर भी भेज देना, कोई फर्क नहीं है. सो वेदर व्हेन आई हैव 4 यूनिवर्सिटीज, इफ शी इज गोइंग टू आइदर ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, दे आर ऑल इक्वली गुड. सो दिस, जो मैंने अपने मन में रैंकिंग करी हुई थी, दैट वाज एज पर माय एस्पिरेशंस. सो अगर मैं अपने दिमाग को साइड कर दूं तो महाराज ने तो उन चारों यूनिवर्सिटीज को ही ब्लेस किया था. तो अगर 3 से रिजेक्ट होकर एक में जा रही है, वो जो एक है वो दैट इज द चोजन वन.
एंड आप संगत जी, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये वही यूनिवर्सिटी थी, दिस वाज द ओनली यूनिवर्सिटी दैट इज बैंग ऑन द सी, जो महाराज ने मुझे 6 महीने पहले ही ड्रीम दर्शन में दिखा दी थी, that she is going to a South Asian university, which is the campus is on seaside, and ये वही यूनिवर्सिटी है। और अब महाराज की ये भी लीला देखिए कि इसी यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी बड़ी डॉटर के लिए फीस पे किया था, तब महाराज ने सामने से आकर बोला था कि हांगकांग ओयो है जो पानी दे नाल है, पानी विच जाएगी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, तो मैं आई हैड टू पुल her out of that university because that location was not safe for her, and I did not know, Maharaj could foresee that towards the end पूरी प्लानिंग को चेंज करके महाराज ने उसको हांगकांग से निकाल कर कनाडा भेजा, एंड छोटी वाली के लिए उन्होंने हांगकांग ही बैंग ऑन सी प्लान करके रखा हुआ था। तो ये महाराज की लीला है। एंड इसके बाद और बहुत सत्संग से महाराज ने हस्बैंड को बहुत ब्लेस किया। 2021 में जब महाराज ने मुझे दर्शन दिए थे मेरी डॉटर के लिए, कामनी आंटी मुंडा ले ले, उसी दर्शन में महाराज ने मुझे बोला था, मेरे हस्बैंड को बोला था कि अपनी मां ਨੂੰ ना किया कर, तेनू पहले भी किडनी दी प्रॉब्लम हो गई सी। एंड दिस किडनी प्रॉब्लम ही हैड वाज समवेयर इन 2008 जब उन्हें किडनी स्टोन्स डायग्नोस हुए थे। 2008 में जब उन्हें किडनी स्टोन्स डायग्नोस हुए थे, हम लोग शिरडी गए थे एंड वी टुक ब्लेसिंग्स ऑफ साईं बाबा। एंड वहां से आने के बाद ऑटोमेटिकली 1-2 दिन में ही वो पेन सबसाइड हुआ, एंड जब अल्ट्रासाउंड कराया तो किडनी स्टोन्स हैड बीन वॉश्ड अवे। सो वी टुक दैट एज ऑब्वियसली एन इमेंस ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा, कि बाबा ने अपने दर पे बुलाया, ब्लेस किया, एंड विदाउट एनी सर्जिकल इंटरफेरेंस द स्टोन्स गॉट वॉश्ड आउट। एंड महाराज ने इस ड्रीम दर्शन में बताया कि वो, जैसे आपको मैंने बोला कि वो डेट रेलेवेंट नहीं है कि हम जिस दिन हम कहते हैं कि हम इस दिन कनेक्ट हुए, बिकॉज आर महाराज ओनली नोज कि वो हमारे सोल्स को कब तक कैसे कैरी कर रहे हैं। सो व्हेन दिस दर्शन महाराज टोल्ड कि तेनू पहले भी किडनी दी प्रॉब्लम होगी सी, सो पहले भी महाराज थे, महाराज ने बाबा के थ्रू, बाबा के फॉर्म में ब्लेस किया, एंड आगे के लिए भी हस्बैंड को बोला कि ऑलवेज ऑलवेज बी इन ओबीडियंस टू योर मदर। दो माई हस्बैंड इज वेरी रिस्पॉन्सिबल सन, बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स की, पर जब थोड़ी सी भी मेरे को लगता है जो भूल चूक आ जाती है while dealing with the parents, महाराज को वो भी नहीं चाहिए। he wants us to be बिल्कुल perfect when it comes to giving respect and taking care of our parents. That has been my learning from this darshan. इसके बाद my husband was diagnosed with in 2024 February, उनके लेफ्ट हैंड का मोटर फंक्शन all of a sudden dead हो गया, and he was not able to lift up his left arm. And हम फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल गए, एंड वहीं पे माय हस्बैंड पास्ड आउट, ही फेंटेड, एंड देन देयर वाज अ सीरीज ऑफ टेस्ट व्हिच वर डन, एंड काफी एमआरआईज हुए तो न्यूरो प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ, जिसका प्रोग्नोसिस ये था कि ही हैज टू बी ऑन स्टेरॉइड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड बहुत ग्रेजुअल रिकवरी होगी, कितनी होगी, कंप्लीट होगी, वो कुछ कोई नो डॉक्टर वाज एबल टू प्रेडिक्ट, नो डॉक्टर वाज कॉन्फिडेंट। वी वेंट टू एम्स ऑल्सो, वहां से भी यही फीडबैक आया। ही वाज ऑन फिजियोथेरेपी, एंड 2024 की शिवरात्रि आई। In the meanwhile, I took my husband, I asked him to go to Bade Mandir. Otherwise, he's not very regular. But this time I told him कि you must go and have Langar Prasad. And he was obviously very worried because उनका एक left hand का पूरा function impaired था, and he was dependent for basic things also upon people around him. So संगत जी, मुझे महाराज पे इतना फेथ था, महाराज ने ही शायद मुंह से निकलवाया कि डोंट वरी, ऐसे होगा कि यू विल गेट अप वन फाइन डे एंड यू विल से कि मेरी माय हैंड इज टोटली ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल।
पता नहीं महाराज ने ये कैसे मुंह से निकलवाया. Hardly 2 weeks into physiotherapy, and Shivratri came of 2024. I went to Bade Mandir. लंगर प्रसाद लिया हस्बैंड के लिए, एंड वहां से आई वाज हेडिंग स्ट्रेट टू हिज ऑफिस की आई विल आस्क हिम टू हैव दिस लंगर प्रसाद. रास्ते में ही गोइंग टुवर्ड्स पार्किंग, एक स्ट्रेंजर, एक संगत आते हैं, एंड ही होल्ड्स माय हैंड एंड ही ओपन्स माय फिस्ट. मेरा हाथ खोल के मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दे के जाते हैं. एंड ऑब्वियसली आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि इतनी लाखों की संगत में कोई आया, कोई महाराज ने चूज किया और अपनी ब्लेसिंग्स दी, वो भी इतने बड़े ऑस्पिशियस डे पे. संगत जी, वो लंगर प्रसाद हस्बैंड ने खाया, एंड उसके नेक्स्ट डे से पूरा का पूरा मोटर फंक्शन, जैसे एक मैजिक वॉन्ड कोई आपके ऊपर डालता है, पूरा का पूरा मोटर फंक्शन रिवाइव हो गया. ही वॉज हार्डली नॉट इवन 1 मंथ उन्होंने स्टेरॉइड्स के कंप्लीट किए होंगे, जबकि बहुत लंबा कोर्स स्टेरॉइड्स का बताया था. फिजियोथेरेपी के लिए आई हैड पेड 1 मंथ एडवांस. 15 days भी कंप्लीट नहीं हुए थे, एंड ही वॉज कंप्लीटली कंप्लीटली रिकवर्ड. सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. ये वो ब्लेसिंग्स हैं महाराज की, अनकही ब्लेसिंग्स हैं. कुछ ब्लेसिंग्स महाराज सामने से आकर बता कर करके जाते हैं, जैसे मेरी नीस के साथ किया, जैसे मेरी डॉटर्स के साथ किया. और महाराज की ऐसी अनसेड अनस्पोकन ब्लेसिंग्स तो बेअंत हैं. आई थिंक एवरी डे इज अ ब्लेसिंग जो हमें पता ही नहीं है. सो शुक्राना गुरुजी. Towards the end, I would just like to say संगत जी कि महाराज की गुरबानी एंड महाराज का मंत्र जाप, ये हमारे पास वो ट्रेजर है. आई थिंक अगर हमने इनकी कीमत पा ली, अगर हमने इनका मोल पा लिया, अगर हमने अपने आप को इनमें डुबो दिया, तो ये सागर पार करना फिर डिफिकल्ट नहीं है. बिकॉज सारी बानी हमारे गुरुओं की बानी है, उनके मुखारबिंद से निकली है. एंड गुरबानी सुनना मतलब गुरबानी को अपने अंदर उतारना, उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना, एंड फिर अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंगली रिफॉर्म करना. मेरे लिए गुरबानी का सिग्निफिकेंस मुझे ये समझ में आता है. एंड मंत्र जाप इज सो इम्पोर्टेंट. आई विल जस्ट शेयर वन ड्रीम दर्शन जो महाराज ने दिए मंत्र जाप को लेकर. इन दिस ड्रीम दर्शन, मैं एक रास्ते में, अंधेरे से किसी रास्ते में चल रही हूँ, एंड देर आर सम पीपल हु आर बैड एलिमेंट्स हु आर वांटिंग टू ट्रबल मी. एंड मैं घबरा जाती हूँ, बिल्कुल पिच डार्क होता है, एंड आई स्टार्ट चैंटिंग मंत्र जाप. एंड जैसे ही मैं मंत्र जाप करना शुरू करती हूँ, आउट ऑफ द थिन एयर, आउट ऑफ द डार्क, एक बहुत बड़ा हाथ आता है, प्रभु जी का हाथ. महाराज उस हाथ में मुझे ऊपर ले लेते हैं. आई क्लाइंब अप टू हिज हैंड एंड ही लिफ्ट्स मी इन द एयर. And when he lifts me in the air, he makes me feel lighter and lighter and lighter. And then वो एक बहुत सुंदर सी जगह में, जहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी है, क्लियर ब्लू स्काई, वहां पर उस हाथ को नीचे रख के मुझे ही गिव्स मी अ लैंडिंग. सो दिस ड्रीम दर्शन ही इज टेलिंग मी कि whatever the problem, what whatever the situation, just think of me, just do your job, and I'm there to rescue you. So this is the importance of mantra jap. And Bani, Gurbani, I don't have words to explain कि Gurbani is so blessed. आपके सारे आंसर्स, आपकी सारी मन की शंकाएं, आपके अंदर को पूरा साफ करने का काम करती है गुरबानी. एंड स्पेशली द शब्द्स दैट महाराज हैज chosen for us. So for this, I think आज के लिए I'll conclude my sharing with this only. Thank you so much, Sangatji, for your patient listening. And I'm really sorry for the interruption. Shukrana, Guruji. अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का.
On behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadars team, मैं तहे दिल से कामनी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ. Such a beautiful संगत sharing you did. You know, you kind of recapitulated all the tenets and important teachings of Guruji. The essence of mantra jap, the essence of गुरबानी. आपने बिल्कुल सही कहा. ये गुरबानी धुर की बानी है जो it's so beautiful, and the way you shared your journey, अनंतम शुक्राना. सारी संगतें बहुत बहुत निहाल हुई. Thank you आंटी, and may गुरुजी keep on blessing you. Thank you. अनंतम शुक्राना. जय गुरुजी.